हेलो दोस्तों, मैं साहिल और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल द रैंडम ट्रेडर। तो जैसा कि बैंक निफ्टी आज मतलब ऊपर ऊपर जा रहा था, फिर आज थोड़ा डाउन मूवमेंट किया हुआ है। चलिए हम लोग एनालिसिस करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, और देखते हैं कि हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और क्या हमारे इंपॉर्टेंट लेवल होंगे जो कल काम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप अब देख सकते हैं कि हम चार्ट पर आ चुके हैं। तो चलिए हम लोग पहले बैंक निफ्टी का देखते हैं कि बैंक निफ्टी को हम किस तरीके से कल ट्रेड कर सकते हैं और क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। तो पहले तो हम डे टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण लेवल देखेंगे, क्योंकि अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो आपको ये फाइंड करना बहुत ही आवश्यक है कि ऑल इन ऑल डे टाइम फ्रेम पर ट्रेंड क्या है। कहीं मार्केट कंसोलिडेट तो नहीं कर रहा है, कहीं मार्केट अप तो नहीं जा रहा है या डाउन ट्रेंड तो नहीं चल रहा। तो ये आपको देखना बहुत ही जरूरी होगा इंट्राडे अगर आप ट्रेड करते हैं तब भी, क्योंकि अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करेंगे इंट्राडे में भी तो आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी जो है वो कई दिनों से जो है ये पिछले 2 दिनों से ये ग्रीन ग्रीन कैंडल हमें दिख रही थी बैंक निफ्टी में, ये आप देख सकते हैं। लेकिन आज फिर से बैंक निफ्टी में ये एक रेड कैंडल बनी हुई है। तो क्या ये मार्केट को डाउन जा सकता है मार्केट अभी भी, या ये अप ट्रेंड मतलब अप ट्रेंड कंटिन्यू रखेगा? क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी पूरा अप ट्रेंड भी नहीं आया हुआ है कि बैंक निफ्टी पूरा ऊपर ही चला जाए, क्योंकि बैंक निफ्टी को ऊपर जाने के लिए हर फेज पर इसे रजिस्टेंस फेज होंगे। जैसे कि यहाँ पर रजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ पर रजिस्टेंस मिलेगा और भी बहुत सारे हैं। तो वैसे ही ये भी एक रजिस्टेंस है जहाँ पर ये है, आप देख सकते हैं ये जो लेवल है, ये जो प्रीवियस डे की हाई है, ये हमारे लिए आज रजिस्टेंस बना इंट्राडे पर भी। तो यहीं पे बैंक निफ्टी जो है यहीं पर ओपन हुआ, बैंक निफ्टी यहीं पे गिरा। तो जैसा कि हम लोग डे टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी जो है यहाँ पर आया और इसी लेवल पर आकर इसने सपोर्ट, बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया। आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी जो है इसी जोन में आकर बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया। तो सपोर्ट लिया तो यहीं पे उठा, आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी यहीं पे उठ रहा था। एक थोड़ा हैमर टाइप का फॉर्मेशन हुआ है बैंक निफ्टी में, आप देख सकते हैं। बट क्या ये काम करेगी? अब सवाल ये आता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी जो है ये पहली बात तो ये छोटी कैंडल बनी, फिर उसके बाद एक हैमर टाइप की फिर कैंडल बनी, फिर उसके बाद आज गैप अप ओपन हो गया। ये सबसे ज्यादा हानिकारक होगा जो बायर है, क्योंकि अगर मार्केट अप डाउन आया है फिर अब जा रहा है और अगर कहीं पर गैप अप हुआ तो उसके गिरने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो नीचे से पावर लगनी होती है वो लग नहीं पाती। क्योंकि अगर मार्केट किसी लेवल पर है, मान लीजिए ये कोई लेवल है, यहाँ पर बाइंग होनी है, यहाँ पर बाइंग होनी है, बैंक निफ्टी जो है आया और यहीं से लौट गया। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर नहीं आया इस लेवल पर और यहाँ पर जो बड़े पैसे वाले बाइंग करने के लिए बैठे हुए हैं वो बाइंग कर ही नहीं पाए, मार्केट यहीं पे ऊपर चला गया, तो ये ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा, क्योंकि इसमें जो है बड़ा पैसा इन्वॉल्व नहीं है। आप देख सकते हैं वैसे ही सेम आज हुआ। अगर बैंक निफ्टी ओपन होकर प्रीवियस डे की हाई के अगर अंदर ओपन होकर यहीं पर कंसोलिडेट करके अगर ये ऊपर जाता तो शायद निकल जाता। तो चलिए हम पहले डे टाइम फ्रेम के इंपॉर्टेंट लेवल देख लेते हैं, फिर हम लोग 15 मिनट पर एनालिसिस करेंगे। तो हमारे लिए जो है डे टाइम फ्रेम पर ये एक रजिस्टेंस होगा 43,600 का लेवल। ये एक आप देख सकते हैं कि इसमें जो है ये पूरा जोन जो है ये हमारे लिए एक रजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस का काम करेगा। 43,600 से ये 43,000 आप कह सकते हैं 43,700 के आसपास तक ये पूरा एक जोन बनेगा बैंक निफ्टी में, अगर आप रजिस्टेंस की बात करें। और सपोर्ट अगर देखेंगे हम तो सपोर्ट जो है वो हमारे लिए, पहली बात तो बैंक निफ्टी जहाँ पे यहाँ पे ये सपोर्ट लेकर उठा, ये हमारे लिए एक सपोर्ट बन जाएगा। तो अभी के लिए जो है बैंक निफ्टी में अगर डे टाइम फ्रेम की बात की जाए तो ये 2 मेजर हमारे लिए सपोर्ट और रजिस्टेंस बनेंगे। पहला ये, और जैसे कि पहला तो हमारा जो है 42,100 जो प्रीवियस डे का लो है 42,100, और रजिस्टेंस जो है वो 43,600 से मिलना चालू होगा। जो स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस होगा वो 43,600 पर मिलेगा बैंक निफ्टी को। लेकिन अगर ये बैंक निफ्टी ऐसे ही गैप अप ओपन होगी तो इसके ऊपर जाने के चांस कम हो सकते हैं, क्योंकि अगर सीधा जो नीचे से अगर पावर लग कर जाता बैंक निफ्टी के ऊपर तो ऊपर वालों से थोड़ा मतलब अगर नीचे से पावर लग कर जाती बैंक निफ्टी में तो ऊपर शायद क्रॉस भी कर देती, लेकिन ये सीधा जाकर ऊपर ही कूद गई। तो ऊपर जब ऊपर से फिर ढकेला गया बैंक निफ्टी यहाँ पे सीधा गिर गई और उसे कोई रोक भी नहीं पाया। कुछ कोशिशें हुई बट वो रुकी नहीं। तो चलिए हम लोग पहले 15 मिनट पर देख लेते हैं। तो हम लोग 15 मिनट चार्ट पर आ चुके हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रीवियस डे में जहाँ से बैंक निफ्टी यहाँ से सपोर्ट लेकर बैंक निफ्टी जो है वो उठा, यहाँ से सपोर्ट लेकर बैंक निफ्टी उठी, फिर अगले दिन गैप थोड़ा ओपन हुई, बट फिर बायर ने इसे कंट्रोल किया और धीरे 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 ऊपर ले जाकर यहाँ पर क्लोज करा दिया। लेकिन उसके अगले दिन बैंक निफ्टी इसी के क्लोज के नीचे ओपन हुई, वहीं से रजिस्टेंस खाकर तेजी से फॉल्स किया और प्रीवियस डे के लो को भी रिस्पेक्ट न करते हुए इसे क्रॉस कर दिया। कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ जो प्रीवियस डे में इसके ये रेंज बनी हुई थी, ये पूरा एक सपोर्ट बन रहा था। तो इसी सपोर्ट में आकर ये इसने 1-2 कैंडल बनाई और फिर बैंक निफ्टी में एक बाइंग आई जो सीधा जाकर प्रीवियस डे के ये जो रजिस्टेंस बनना था इसे भी क्रॉस करके यहाँ पर क्लोज कर दी। तो मैटर ये फंसता है, आप देख सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा ट्रेंड, मतलब प्राइस एक्शन जो आप कह सकते हैं, ये हमारे लिए जो है ये एक बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बना। बैंक निफ्टी इतना तेजी से मतलब ऊपर गया, बट गलती आज हुई। गलती ये हुई कि बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं, ये आपको दिखाएं तो जो है ये प्रीवियस डे की जो ये स्विंग है, यहाँ पर जहाँ पर ये फिलिंग हो रही है, यहाँ से यहीं पर ओपन हुई आकर, आप देख सकते हैं कि यहीं पर बैंक निफ्टी ओपन हो गई। यहाँ पर ओपन हुई तो यहाँ से भारी मात्रा में फिलिंग हुई बहुत तेजी से। ये प्रीवियस डे के हाई है, इसी के आसपास यहाँ पर ओपन हुई, यहाँ से फेल हुआ तो ये प्रीवियस डे के क्लोज को भी रिस्पेक्ट नहीं किया बैंक निफ्टी ने, और गिरता गिरता ये जो है ये इस क्लोज पर आकर ये जो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस का काम करता वो हमारे लिए एक सपोर्ट का काम यहाँ पर किया है। बट क्या बैंक निफ्टी अब ऊपर जा सकता है?
तो आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी जो है, अब बैंक निफ्टी के लिए अगर इंट्राडे की बात की जाए 15 मिनट टाइम फ्रेम की, तो हमारे लिए ये जो सारे लेवल हैं ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, ये वाला हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, ये हमारे लिए एक सपोर्ट बनेगा इंट्राडे पर, ये भी हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बनेगा, ये रेजिस्टेंस बनेगा, ये भी हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बनेगा। आप देख सकते हैं। तो मतलब आप अगर इसे ये जो लेवल है, ये सारे लेवल अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो ये सारे लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ये जो सारी स्विंगें हैं ये बैंक निफ्टी को ऊपर और नीचे जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। तो हमारे लिए जो रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी में जो हमारे लिए रेजिस्टेंस होगा वो मेजर रेजिस्टेंस तो 43,600 के आसपास है, और दूसरा रेजिस्टेंस जो है बैंक निफ्टी को 43,300 और 400 के बीच में, 350 और 400 के बीच में मिलेगा। और उसके बाद जब छोटी रेजिस्टेंस की बात की जाए, जो स्विंगें हैं, तो ये सारी स्विंगें जो है हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेंगी इंट्राडे पर। तो इसे आप नजर बना कर रखिएगा इस पर, क्योंकि अगर आप यहाँ पर मार्केट कोई कंडीशन बनाए तभी आप ट्रेड कीजिएगा, वरना यहाँ पर ट्रेड मत कीजिएगा। क्योंकि बैंक निफ्टी जो है अभी पूरा ना बायर के कंट्रोल में आया है ना पूरा सेलर के कंट्रोल में। सेलर के कंट्रोल में अब तब आएगा जब इस लो को क्रॉस करेगा बैंक निफ्टी। इस लो को अगर डाउन पर क्रॉस कर दिया तब फिर बैंक निफ्टी में एक फॉल्स देखने को बड़ा मिल सकता है। लेकिन जब तक इस लो को क्रॉस नहीं करता है बैंक निफ्टी, तब तक हमें और आपको सेफली ट्रेड करना पड़ेगा, ट्रेंड को नजर में रखते हुए। तो ये सारे हमारे लिए जो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेंगे, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेंगे, ये हमारे लिए ये जो सारे लो हैं ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेंगे। और ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो सारी स्विंग है, ये हमारे लिए अब एक बार यहाँ से ही मार्केट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ओपन हुआ था, इसी पर सपोर्ट लेकर ऊपर गया, बट यहीं से गिर गया। फिर आज यही इसी के आसपास ओपन हुआ, ये थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, तो देख सकते हैं आप कर्सर। तो कर्सर यहाँ पर जब यहीं पर हाई लेकर यहीं पर 25 अक्टूबर को यहीं का हाई मार के गिरा, फिर आज भी वहीं के आसपास ही ओपन हुआ, वहीं से तगड़ा फॉल्स हुआ मार्केट। तो आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी जो है वो एक ट्रेंड लाइन भी बना रहा है। आप अगर देख पाए तो ये जो है बैंक निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है। तो अगर आप देखें तो ये एक बुलिश साइन तो दिखा रही है, बट अगर बैंक निफ्टी इसे क्रॉस कर दी, जैसे यहाँ पर आई, यहाँ पर सपोर्ट ली धीरे, मतलब इसे नीचे क्रॉस नहीं किया, अगले दिन ओपन हुई, फिर आई, फिर यहाँ पर इसने ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दिया, फिर अगले दिन गई ऊपर चली गई, ऊपर यहाँ पर ऊपर ओपन होकर अभी तक इस ट्रेंड लाइन पर नहीं आई है। अब देखना ये होगा क्या बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर कंसोलिडेट या ऐसे करके ये ब्रेक कर देगा, या फिर यहीं से ये अप जाने का प्लान बनाएगा। तो अभी देखना यही है अगले दिन की मार्केट में। तो आपको क्या लगता है आप कमेंट में जरूर बताइए। तो बैंक निफ्टी में हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल थे जो मैंने आपको बताया। तो चलिए हम लोग निफ्टी 50 का देखते हैं कि निफ्टी 50 को हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो आप देखें कि बैंक निफ्टी जो है वो उसे लेवल पर रेजिस्टेंस मिल रहे हैं, वैसे ही निफ्टी 50 भी है, उसे भी हर लेवल पर रेजिस्टेंस फेज होंगे। जैसे कि ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस बन रहा है, तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 भी उसी की तरह पैटर्न बनाती हुई ऊपर गई, बट बैंक निफ्टी की तरह निफ्टी 50 भी यहाँ पर आज गैप अप ओपन हो गई, और यही इसके लिए सबसे खतरनाक हुआ। अब ये एक इसमें फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है, अगर आप देख पाए तो इसमें एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, और फ्लैग पैटर्न जो है ये जो है आप अगर देख पाएँ तो ये एक बियरिश साइन होता है, क्योंकि अगर मार्केट जो है ये डाउन आकर ये बनाया हुआ है फ्लैग पैटर्न, देखिए ये अगर ये इसको ब्रेक करता है तब एक डाउन मूव आ सकता है। तो चलिए इसके लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट लेवल देखते हैं। तो जैसा कि ये निफ्टी 50 भी बैंक निफ्टी की तरह ऊपर ओपन होकर और फिर गिरी, तो हमारे लिए इसमें जो है ये एक मेजर रेजिस्टेंस बनेगा। ये जो लेवल है ये आप देख सकते हैं, अरे ये लाइन थोड़ा टेढ़ी हो जा रही है, इसमें मैं हॉरिजॉन्टल रेप और निकाल देता हूँ। तो ये जो लेवल है ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, जहां आज बैंक निफ्टी 50 ओपन होकर गिरा, और ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है अभी के लिए। ये अभी के लिए हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, स्ट्रॉन्ग, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैंने भी पिछले वीडियो में बताया भी था, ये और ये पूरा हमारे लिए एक सपोर्ट जोन बनेगा। ये जो है आप पिछली वीडियो जाकर देखें तो मैंने उसमें क्लियर किया था साफ कि ये हमारे लिए ये दोनों जो है ये हमारे लिए एक सपोर्ट जोन का काम करेंगे, वैसा ही इसने किया भी है, आप देख सकते हो। तो जैसा कि ये आप देख सकते हैं कि इसी पर रेजिस्टेंस लेकर बैंक निफ्टी अभी तक गिरा है। तो अब अगला रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी को अगर इंट्राडे की बात की जाए तो ये स्विंग एक रेजिस्टेंस बनेगी निफ्टी 50 में, और ये यहाँ पर भी एक इसे रेजिस्टेंस फेज होंगे। बट अब चलिए हम लोग पहले इंट्राडे 15 टाइम फ्रेम पर बात कर लेते हैं, क्योंकि ट्रेड हमें इंट्राडे 15 मिनट और 5 मिनट को देखकर करना होता है। तो उसमें हम लोग कैसे निफ्टी 50 को ट्रेड कर सकते हैं। तो हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट पर आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमने मेजर रेजिस्टेंस मार्क किए वो ये है, आप देख सकते हैं कि वो एक ये है और ये है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल है ये इसी के बीच अभी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप पहले कोई अगर आप बिगिनर हैं तो आप पहले ट्रेंड को पहचानना सीखिए। मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा कि आप ट्रेंड को कैसे पहचान सकते हैं। तो ट्रेंड अगर आप पहचान लेंगे कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, क्योंकि अगर आप जैसे ट्रेंड आप पहचान लिए कि आप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या कंसोलिडेशन फेज है, बट इंट्राडे में उसे ऑपरेट कौन कर रहा है, मतलब उसे चला कौन रहा है, बायर या सेलर। जैसा कि अभी तक जो है वो 1-2 दिन से ट्रेंड जो है बैंक निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का दोनों का ट्रेंड थोड़ा अप हुआ था, मतलब 2 कैंडलें अप साइड जाती हुई दिखी हम लोगों को। बट आज इंट्राडे पर और डे टाइम फ्रेम दोनों पर आज जो है सेलर ने बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 दोनों को ऑपरेट किया है। तो हमें ये जानना होगा कि ट्रेंड और कंट्रोल दोनों सीखना होगा कि ट्रेंड कौन सा है और इंट्राडे पर कंट्रोल कौन कर रहा है, बायर या सेलर।
क्योंकि अगर ट्रेंड कोई भी हो, जैसे मतलब लंबे टाइम फ्रेम पर, डे पर, वीकली पर अगर अप ट्रेंड भी है, लेकिन अगर आप डाउन इंट्राडे 15 मिनट पर अगर फ्लैट ऑपरेट करेंगे, तब भी आपका एफएल हिट होगा और आप प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप ट्रेंड और पावर कंट्रोल कौन कर रहा है अभी प्रेजेंट टाइम पर, उसे आप सीखिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि निफ्टी 50 भी जो है वो बैंक निफ्टी की तरह जो है ये एक अप मूव दिखाती हुई जा रही थी। ये देख रहे सकते हैं, यहाँ पर ओपन हुई, फिर गिर, यहाँ पर गिरकर यहीं पर सपोर्ट लिया कंप्लीट कर, और अगले दिन फिर ऊपर जाकर यहाँ पर ये तो पूरा डे लो पर आकर सपोर्ट ली। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है ये डे लो पर आकर सपोर्ट ली, उसमें डे लो टच नहीं हुआ था, तो ये ऊपर गई, फिर ऊपर गई यहाँ पर क्लोज कर दी, फिर अगले दिन इसी रजिस्टेंस पर, वो भी रजिस्टेंस पर ओपन होकर गिरी और ये भी रजिस्टेंस पर ओपन हो गई। आप देख सकते हैं ये हमारे लिए प्रीवियस डे में अगर आप देखेंगे तो ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस है, जैसा कि मैंने अभी आप डे टाइम फ्रेम पर दिखाया भी कि हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस है अभी के लिए। तो इसे हम लोग जैसा कि आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी आज ओपन हुआ रजिस्टेंस पर, फिर नीचे आया, इस क्लोज को रिस्पेक्ट नहीं दिया। मैंने सोचा कि यहाँ शायद सपोर्ट ले, बट इसने नहीं लिया और आकर प्रीवियस डे की जो हाई है उस पर इसने सपोर्ट लिया और यहीं पर ये कंसोलिडेट करता रहा। मैंने सोचा शायद ब्रेक हो तो एक मूव देखने को मिल जाए हमें ये लेवल, लेकिन नहीं ब्रेक हुआ। तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 भी आज कोई वैसा खास डाउन ट्रेंड आया, बट कोई खास मूवमेंट नहीं की। मैंने सोचा था कोई मूवमेंट होगी, बट नहीं हुई उतना। तो हम लोग इसे कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं? तो कल के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो बैंक निफ्टी 50 में पहला लेवल सपोर्ट ये होगा हमारे लिए 18,950। ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, मतलब जो मैं 15 मिनट पर बताता हूँ वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होते हैं। तो ये हमारे लिए 18,942 मतलब 18,950 का जो लेवल है ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट काम करेगा। और यहाँ पर हमें रजिस्टेंस आप यहाँ इस लेवल पर थोड़ा नजर बना कर रखिएगा कि यहाँ पर बैंक निफ्टी रजिस्टेंस फिर से ले सकता है। जो प्रीवियस क्लोज था उसे आते वक्त इसने सपोर्ट तो नहीं लिया, बट आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी नीचे आया, फिर धीरे धीरे ऊपर गया और इस लेवल पर रजिस्टेंस लिया, इसने रजिस्टेंस इस लेवल पर फेच किया बैंक निफ्टी 50 ने। तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा कल के लिए भी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों लेवल है, अगर निफ्टी 50 जो है कल के डेज में अगर निफ्टी 50 इस रेंज में ओपन होकर, आप देख सकते हैं अगर इस रेंज में ओपन होकर थोड़ा देर कंसोलिडेट कर रहे हैं, मतलब 5 मिनट की 4-5 कैंडलें बने और फिर अगर अप साइड या डाउन साइड अगर ब्रेक करेगा, डाउन साइड ब्रेक करेगा तो हमें ये लेवल देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 में। लेकिन अगर अप साइड ब्रेकआउट करता है तो अप साइड में ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर आप नजर बनाकर रखिएगा, अगर यहाँ पर कोई डाउन साइड कंडीशन बनती है तो आप एग्जिट करिएगा, वरना हमें एक नया लेवल देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 में, जो निफ्टी 50 को जो है 19,343 के लेवल को टेस्ट करा सकता है, मतलब 19,350 के लेवल को टेस्ट करा सकता है निफ्टी 50 को मार्केट। तो आप इस दोनों लेवल पर नजर बनाकर रखिएगा। अगर निफ्टी 50 इसी रेंज में ओपन हो जाती है, इसी रेंज में, और 5 मिनट की 4-5 कैंडलें बनने के बाद अगर किसी और ब्रेकआउट करता है तो ये लंबा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कंसोलिडेशन फेज जो है वो काफी ज्यादा देर चला। आज लगभग दिन भर कंसोलिडेट ही होता रहा इसी दोनों लेवल के बीच में, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में भी कंसोलिडेशन बहुत ज्यादा हुआ आज। तो अगर ब्रेकआउट करता है तो हमारे लिए ये लेवल होगा, ये जो हमारे लिए सपोर्ट है, और अगर ऊपर ब्रेकआउट करता है तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इन दोनों लेवलों पर आप नजर बनाकर रखिएगा। और निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों को बाय या सेल करने की आप जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि दोनों जो है अभी अपना ट्रेंड क्लियर नहीं कर पा रही हैं। निफ्टी 50 भी उसी तरह है कि अगर जब तक ये इस डेलो को क्रॉस नहीं करती, इस डेलो को यहाँ पर कंप्लीट करके क्रॉस नहीं करती, तब तक इसमें भी कोई ट्रेंड क्लियर नहीं हो रहा है कि डाउन ट्रेंड चलेगा या अप ट्रेंड। जैसा कि बैंक निफ्टी 2 दिनों से ऊपर जा रहा था, ऊपर क्लोज कर रहा था, बट आज जो है नीचे क्लोज कर दिया, प्रीवियस डे के क्लोज के नीचे क्लोज कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो इसमें अगर आप बिगिनर हैं तो ट्रेंड को क्लियर होने दीजिए, तब आप ट्रेड कीजिए, मैं तो कहूँगा। क्योंकि अगर आप इसी ट्रेंड में ट्रेड करेंगे तो आप अपने रिस्क रिवार्ड को बैठा कर ट्रेड कीजिए, नहीं तो आपका लॉस बड़ा हो सकता है। तो ये हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल थे, जैसा कि आपने नोट किए होंगे कि 18,950 और ये 19,229, ये दोनों लेवल तो हमारे लिए मेजर हैं ही। और इस लेवल पर भी आप नजर बनाकर रखिएगा, 19,150 के लेवल पर आप नजर बनाकर रखिएगा, और 19,345 के लेवल पर भी आप नजर बनाकर रखिएगा। तो 5 मिनट पर हम थोड़ा देख लेते हैं। 5 मिनट पर भी आप देख सकते हैं कि वैसा सेम है कि मतलब जो है ये इस लेवल को मतलब इतना ज़्यादा कंसोलिडेट किया है कि आपको यहाँ पर एक लंबी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और अगर मुझे ये लगता है कि अगर मार्केट जो है यहाँ पर ओपन होकर इसमें कंसोलिडेट करके अगर डाउन ब्रेक किया तो यहाँ पर अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला तब तो ठीक है, बट अगर ये इस लेवल को टेस्ट किया तो यहाँ से तो बहुत तेजी बहुत स्पीड से बाइंग आएगी, मतलब बहुत भर के पैसे से बाइंग होगी। और अगर यहाँ पर बायर हारे तो फिर फॉल्ट कवरिंग इतनी तेज आएगी जो आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए इसमें आप पहले इस पर आप नजर बनाकर रखिएगा और देखिएगा कि कोई ट्रेंड क्लियर हो। जब तक आपको ट्रेंड नहीं पता चलेगा तब तक आप ट्रेड मत कीजिएगा, क्योंकि अगर ट्रेंड क्लियर आप नहीं कर पाएंगे तो आपका लॉस बड़ा हो सकता है। तो आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।